लेकिन है तो आपके उस कॉलोनी में 750 घर थे। तो हमने कहा लगाओ, चौका लगाओ घर घर में तो जाएंगे। तो बोले नहीं है, चौका नहीं लगा सकते, तो आपको उपवास करना चाहिए। अरे मैंने कि कैसा इंसान, फिर चुप। तो मैंने कहा भैया इतनी कैपेसिटी हमारी तो नहीं है कि हम उपवास करें। शांति सागर जैसे महाराज की, ये आपका भी तो दोष है। अब आपको मेरे निमित्त से तो अकेले बना नहीं, हम लोग 3 नारिका हैं, जैसा आप बना के दोगे। तो बोले कि फिर बाद में आपको तो माता इन्होंने कहा कि गुरु माँ का थोड़ा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, तो वो फिर आ गया। बोले ये बताओ आपके सिर में दर्द क्यों होता है? अरे आप लोगों को बुखार क्यों आता है? साधु को बुखार? तो मैंने कहा साधु भैया जो सत्ता में बैठा है, जो पाप जन्म से साधु तो बन नहीं गए, बचपन में या पूर्व भाव में कुछ कर्म तो किए होंगे, तो वो सत्ता में है तो वह तो उदय में आएगा। बोले नहीं, मैं नहीं मानता, मैं तो ये मानता हूँ आप लोग साधु बन गए तो आपको ना कभी बुखार आना चाहिए, ना सिर दर्द करना चाहिए, ना पेट दर्द। ये तो श्रापकों का है, श्रापकों के सिर दर्द कर सकते हैं, श्रापकों का पेट दर्द करता है, क्योंकि हम लोग खान पीन का ध्यान नहीं रखते। और आप लोग तो इतना शुद्धि से ध्यान खाते पीते हो, फिर भी आपका सिर दर्द क्यों करता है? अब इसका कौन जवाब दे? तर्क का जवाब है, कुतर्क का जवाब तो नहीं होता। चुपचाप रहा। थोड़ा सा एक जो 3 नंबर की माता जी थी विश्वश्री, उसको थोड़ा सा सहन नहीं हुआ। उसने कहा आप क्या कहना चाहते हो? तो उसने कहा कि आप लोगों के भी तो होती है, हम लोगों को भी तो आहारों में गड़बड़ी हो जाती है, आप लोग भी तो नहीं ध्यान से देते हो। अब दूध दिया, दूध के ऊपर आपने लिया तो खट्टी वस्तु दे दी, टमाटर दे दी, अथवा तो कहते कि हम श्रावक हैं, हमको नहीं है विवेक, आप तो साधु हो, आपको मालूम है तो हर चीज त्याग कर दो। तो माता जी उनने कहा, मैंने कहा कि देखो अगर हो सकता है नींबू भी हमारे लिए औषधि है और दूध भी औषधि है। तो कहती नहीं, जिस दिन दूध लेते हो उस दिन नींबू का त्याग करिए, और जिस दिन नींबू लेते हो उस दिन दूध का त्याग करो। अरे यानी बंधु ऐसे ऐसे श्रावक होते हैं, ऐसे ऐसे अनुभव साधु अनुभव की पाठशाला में जाया करते हैं, या कहीं भी किसी भी स्थान में जाते हैं तो अनेक प्रकार के अनुभव मिलते हैं। कहने का तात्पर्य बंधु, अब ये तो विवेक नहीं रखते कि हमें साधु को आपके भी तो गुण आए हैं, उसमें जब 32 साधु के 32 दोष हैं तो श्रावक के भी दोष बताएं कि कैसे कैसे आपको आहार देना चाहिए। उठाओ मूला जा। बोले नहीं, हम तो श्रावक हैं, हम तो अभिज्ञ हैं, हम तो जानते नहीं, आपको बस इतना बता सकते हैं कि जिस दिन आप दूध लेते हो उस दिन आप खट्टी वस्तु का त्याग करो, और जिस दिन खट्टी वस्तु लेते हो उस दिन दूध का त्याग कर दो। मैंने कहा जाओ, नमो सिद्धार्थ, हो गया तुम्हारी। कहने का तात्पर्य बंधु, तो श्रावक है, अब बुखार आ गया। अरे तुम्हारा शरीर वही हमारा शरीर है, कोई अलग से तो बना नहीं है। तुमको भी प्यास लग रहा है, हमको भी प्यास लगता है, तुमको भी भूख लगती है, हमको भी भूख लगती है, तुम्हारे दर्द करता है, हमको भी दर्द। बस इतना है, आप चिंता करते हो, हम चिंतन करते हैं, हम चिंतन करते हैं। लोग कहते हैं कैसे रह लेते हो माता जी, 11 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 9 दिन हो गए। अरे भैया, हम नरकों का चिंतन करते हैं, अगर चिंता करें तो 1 घंटा भी नहीं निकल पाएगा। हम भी आपके जैसे लेटे रहेंगे, उठ ही नहीं पाएंगे। हम लोग चिंतन करते हैं कि नरकों में कितनी कितनी वेदनाओं को सहन करके आए। अब एक उपास में हम लेट जाएं, अगर हमारी तो किसकी साधना, क्यों साधना, ऐसी साधना किस काम की? ये हमारे गुरुदेव कहते हैं ये मोक्ष मार्ग है, आराधना का मार्ग है, आराम का मार्ग नहीं है। इसमें आराम नहीं करते, आराधना करते हैं, और जितनी भगवान की भक्ति करेंगे उतनी ही शक्ति आती है। आप भोजन से शरीर चलाते हो, वो हम प्रार्थना से ही अपनी आत्मा को चलाते हैं। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, हम सभी लोग उन आचार्य महाराज के द्वारा रचित भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से
हम भगवान की भक्ति करने का हमने एक आलय देखा था। हमने अपने जीवन को बनाने का एक माध्यम भक्ति के माध्यम से ढूंढ रखा था और इस तरह से हमारी आराधना चलती रही। एक एक काव्य के माध्यम से वह हम भगवान की अर्चना, भगवान की परम अर्चना करके अपने जीवन को सुखद बनाना चाह रहे थे। धारावाहिक चल रहा था विषय वह भक्तांबर स्तोत्र। हम सभी भगवान महावीर स्वामी के समवसरण में विराजमान हैं और मानतुंगाचार्य महाराज द्वारा रचित यह भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से हम एक एक सीढ़ी से चढ़ते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को पहचान कर रहे थे। हम समझ रहे थे कि हमारे जीवन का लक्ष्य आखिर क्या है, हमको कैसे अपने जीवन को महान बनाना है। तो हमारे कितने काव्य हो चुके थे, अष्ट प्रातिहार का वर्णन चल रहा था। 32 हो गए थे ना। 32 काव्यों के माध्यम से हम यह विषय देख चुके थे। बीच में भक्ति करते करते सभी के मन में विचार हुआ कि भक्ति के साथ साथ अगर हम अपनी साधना करते हैं तो जीवन वह परम आराधना बनती है। तो अपने पर्युषण पर्व आ गए। सभी से जितना बना अपनी शक्ति के अनुसार, जितना जिसकी शक्ति थी, अपनी शक्ति को न छिपा करके और हम सभी लोगों ने साधना की और साधना भी पूर्ण हुई। पुनः आ जाएंगे कि हमारी वह भक्ति क्या कह रही है। भक्ति कहती है जागो, भागो नहीं। जागोगे तो पाओगे और भागोगे तो पछताओगे। जिंदगी का खेल यही चला आ रहा है। आज तक हम भागते चले जा रहे हैं, भागते भागते अपने जीवन को उस चौराहे पर खड़े होकर के तमाशा बना लिया, लेकिन आज तक हमने जीवन में भक्ति नहीं कर पाए। हम भागते भागते जीवन को तमाशा बना, तो उस जीवन को तमाशा न बना करके जीवन को तीर्थ बनाने का विषय वही भक्तांबर स्तोत्र। तो चलते हैं आज पुनः उसका प्रारंभ। सबसे पहले अपन 15 काव्यों की समय हो चुका है। ध्यान रखना, और हर स्थान पर पर्युषण के बाद नीरस विषय आ जाता है। जोश रहता है सावन और भादौ, और ये 15 दिन तो इतने आलस के। अब उसके बाद जो नवरात्रा चले उसमें फिर जागृति तुम्हारी नहीं सबकी है, फिर भी इतने लोग। कोई बात नहीं, भक्ति कभी भीड़ को नहीं देखती है, भक्ति हमेशा भावनाओं को देखा करती है। भक्ति भीड़ का विषय नहीं है, भक्ति भावना का विषय है। भावना की कद्र करते हुए तो सबसे पहले अपन काव्य 15 काव्य तक एक साथ मिलकर के शुद्धि विशुद्धि के साथ पाठ करेंगे। फिर इसके बाद हम आगे का विषय देखेंगे, नहीं तो लेट हो जाएंगे। मात्र अपन 10 काव्य देख लेंगे, ठीक है ना। फिर इसके बाद चलते हैं विषय एक साथ मिलकर के। 2 लाइन हम पढ़ेंगे, 2 लाइन आप पढ़ना, ठीक। भक्तामर्पणते मौले मण प्रभाण मुद्दोतकं दलते पापितमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिने पादे युगं युगाद वालंबनं भवजले पतितां जना यसन्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूते बुद्धिपटभिः सुरलोके नाथैः स्तोत्रै
जगत त्रितय चित्त हरैरुदारै स्तुसे किला है मपितं प्रथमं जिनेन्द्रम् विद्या विनापि विबुधार्चित पादपीठस्तुतं समुद्यते मतिर्विगतत्र पोहं बालं विहाय जले संस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः कायिच्छति जनाः सहसा ग्रहीतुं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्किकान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तिकाले पविनोद्धतनक्रचक्रं को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीशो कर्तुस्तवं विगत सत्यरपि प्रवर्ता प्रीत्यात्मवीरमविचार्य मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशिशोः परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामो तद्भक्तिरेविमुखरीकुरुते बलान् मां यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु तस्तन्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैत शरीरे भाजाम् आक्रान्ते लोके मलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु विन्नमिव सार्वरमन्धकारम् मत्तेति नाथ तव संस्तवनं महेदो मारभते तनुधियापि तव प्रभावात् चितो हरिष्यति शतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननोदविन्दु आस्तं तवस्तवनमस्त समस्तदोषं तत्सङ्कथापि जगतां दुरितान् निहन्ति दूरे सहस्रकिरणाः कुरुते प्रभैव पद्माकरे सुजलजानि विकाशभान्ति नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवन्ति मावेष्टवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं या इह नात्मसमं करोति। चलते हैं, यहाँ तक अपना विषय कल आगे देखेंगे। धर्म स्नेही बंधु, हमारा विषय 32 पूरे हो चुके थे ना। 32 काव्य में हमने देखा था दुंदुभी की आवाज 144 किलोमीटर दूर तक 10 दिशाओं में गुंजायमान कर रही है। वह दुंदुभी सभी को प्रभावित करते हुए जीवन का एक संदेश दे रही है कि हे मानव, अपने जीवन को भी इसी तरह गुंजायमान करो, तभी हमारा जीवन पावन और पवित्र बनेगा। कहते हैं ऐसे विदेश क्षेत्र में विराजमान ऐसे महामुनिराज जो विदेश क्षेत्र में विराजमान है, वे वहां पर 100 किलोमीटर के अंदर की में कोई बीमारी नहीं आती है। इस काव्य की विशेषता है।
जो इस काव्य को पढ़ते हैं उनके अंदर यह जो रिद्धिधारी ऐसे मुनिराज हैं, उनके कहते 144 किलोमीटर के अंदर कितना हो गया 100, कहीं किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आती। सोचो, ऐसे तपस्वी साधु, ऐसी साधना, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जहां पर विराजमान हो जाते हैं वहां पर बीमारी भटकती नहीं है। ऐसे घोर पराक्रमी महारिद्धि के धारी मुनिराज को हम सभी ने नमस्कार किया था, यही भावनाओं के साथ, क्योंकि बंदो ये शरीर तो वैसे ही रोगों का खान है। मैंने बताया था कि एक अंगुल में 96 रोग रहते हैं। कितने? 96, यानी 96 रोग रहते हैं। किस किस रोग का इलाज कराओगे, कहां कहां किस किस डॉक्टर को दिखाओगे? इसलिए जो रागी होते हैं वे डॉक्टरों के पास जाते हैं, और बैरागी होते हैं वे स्वयं डॉक्टर होते हैं, चिंतन करते हैं इस शरीर को क्या दिखाना। ये तो शरीर रोगों का खान है, क्या पता कौन सा कर्म सत्ता में बैठा हुआ है और कब उदय में आ जाए पता नहीं चलता। इसलिए साधु जन घबराते नहीं हैं, वह सोचते हैं जो मेरा है वह बिल्कुल स्वस्थ है, जो मेरा है वह कभी बीमार नहीं होता है, जो मेरा नहीं है वही तो बीमार होता है। कौन बीमार होता? आत्मा कभी बीमार होती क्या? आत्मा को कभी भूख लगती है क्या? आत्मा को कभी प्यास लगती है क्या? आत्मा कभी बीमार पड़ती है क्या? कभी असाध्य बीमारी आत्मा को हुए हैं क्या? नहीं बंधु, जितना भी रोग लगा हुआ है शरीर को ही लगा हुआ है। इसलिए औषधि लो, ये नहीं कहते कि आप औषधि लेना बंद कर दो, औषधि लीजिए, लेकिन इसको खिलाओगे पिलाओगे ज्यादा सेवा मत करना, क्योंकि मैं आपको संकेत कर चुकी थी कि यह शरीर एक मेहमान की तरह, अगर जैसे तुम्हारे घर में कोई मेहमान आता है, उस मेहमान की ज्यादा खातेदारी करोगे, ज्यादा देख रेख करोगे, हाँ भगत करोगे, ज्यादा स्वागत सम्मान करोगे, तो भव्यात्माओं वह मेहमान कहेगा मेरी तो अच्छी खातेदारी हो रही है।